हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो दोस्तों, मैं हर रोज़ की तरह आज भी सोशल साइंस का सेट 3 करवाने आया हूँ। मैं आपको वादा किया था कि हर दिन मैं आपको 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, कम समय में मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो दोस्तों, समय को बिना वेस्ट किए अभी आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है फिलहाल अभी का, तो इसको वेस्ट ना करें, सही जगह पे लगाएं। ऐसा ना कि रील्स देखने में इसको वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपको हानि कर सकता है। आप इस समय को सही लगाइए, सही दिशा में लगाइए, सही जगह पे लगाइए। बाद बाकी तो आपके पास समय है ही एंजॉय करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ वीडियो में, ताकि आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ देखें और लगन के साथ इसे याद कर ले। ठीक है, तो मेरे पास भी समय की कमी है, इसलिए मैं जल्दी से आता हूँ, जल्दी से क्वेश्चन करा करके निकल लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले फिर वही बात कि आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो आपके पास नहीं पहुँचेंगे जब आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो। ठीक है, ये PDF और नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9199729690 के व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि सर हमें PDF चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, कौन सा चैप्टर का चाहिए। आपको बिल्कुल इधर से तुरंत करेंटली भेज दिया जाएगा। ठीक है, एक भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं है और आपको फ्री में PDF मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। तो ये मैं लगभग इससे पहले 2 सेट करवा दिया हूँ, जो आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे है, जाकर देख लीजिए। और ये तीसरा सेट मैं करवाने आया हूँ। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैसा है क्लास ये मैं देखता हूँ। ठीक है, बहुत ही हमें लगता है कि जानदार क्लास है, शानदार है। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा, कहीं भी बताइएगा कैसा आपको लगा कमेंट के माध्यम से। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। फर्स्ट ही क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित ऑप्शन, यानी इतने सारे ऑप्शन हैं, ये सभी में आप बताइए कि अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किसने किया था। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मेजनी, मेटरनिख, बिस्मार्क, लेनिन, ये चारों में से एक बिस्मार्क थे। बिस्मार्क जो रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किया था, यानी रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था और इसके माध्यम से वो अपने देश के लोगों को जागरूक किया था, क्रांतिकारी बनाया था। और उसी वक्त उन्होंने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया था जब उसका देश आज़ाद हो गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, सही आंसर सी हो जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापन वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसे बुर्बो राजवंश, किसके द्वारा, बुर्बो राजवंश। ठीक है, बुर्बो राजवंश के द्वारा शासक वंश की स्थापना की गई थी, तो ये बुर्बो राजवंश के द्वारा। ठीक है, और ये कौन से देश का राजवंश है, ये फ्रांस देश का है। ठीक है, हैब्सबर्ग, रोमानोव, ये स्लाव, ये सब ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या बताता है, देखते रहिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी। तो ये आपको पता होगा कि ब्रेस्टोलिवस की संधि जो है रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसके द्वारा, किसके बीच, रूस और जर्मनी के बीच, रूस और फ्रांस के बीच। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन सी में है रूस और अमेरिका, जो कि नहीं है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन, 1853-54 की क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी। तो ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी में जर्मनी, ऑप्शन डी में पोलैंड। तो हमें लगता है कि इसका सही आंसर क्या होगा, फ्रांस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स जो एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, उनका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ये जर्मनी क्रांतिकारी व्यक्ति थे, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, बाओ दाई की सरकार कहाँ थी। बाओ दाई की सरकार जो है उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया, हनोई। तो आप सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होंगे। तो इसका सही आंसर मुझे लगता है कि बी होंगे, जो कि दक्षिणी वियतनाम में इनका सरकार बनी थी, ठीक है, दक्षिणी वियतनाम में, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 7 नंबर, निम्न में क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था। यानी पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था, आप बताइए। ऑप्शन ए में है जापान का आत्मसमर्पण, अमेरिका का आत्मसमर्पण, वियतनाम की स्वतंत्रता, जर्मनी का एकीकरण। ये 4 ऑप्शन है जिसमें आपको एक सही आंसर टिक करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएंगे, जापान का आत्मसमर्पण, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएंगे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय सरकार ने एक हंटर समिति नामक गठन किया था, जो कि बताया गया था कि इस समिति के द्वारा ये जांचे जाएंगे कि वहाँ पे जो ये कांड हुआ किस वजह से हुआ, कि इस कांड में कितने लोग मारे गए। लेकिन यह हंटर समिति जो था ये भी पक्षपात नीति किया। क्या किया, पक्षपात नीति करेगा ही, क्योंकि ये जो समिति है वो अंग्रेजों के द्वारा ही स्थापित की गई थी, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। और ये किससे निकला था, ये कांग्रेस से ही निकलकर बना था। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है डांडी यात्रा से हुआ था। किससे, डांडी यात्रा से हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। दिल्ली यात्रा, चंपारण यात्रा, इनमें से कोई नहीं, ये सब ऑप्शन है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र यानी प्रथम सत्र कहने का मतलब प्रथम पाली जो है उसमें 72 लोग यानी 72 लोग जो हैं क्या लिए थे, भाग लिए थे, मतलब प्रतिनिधि भाग लिए थे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उत्तरदायी उदारवादी नेता नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन बी में है, एमजे रानाडे, ऑप्शन सी में बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होंगे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 13 नंबर क्वेश्चन बताता है बंगाल विभाजन किसे वापस लिया। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। तो बंगाल विभाजन जो है वो लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया था। उन्होंने बोला कि हमें बंगाल को बांटना नहीं है, इसलिए हम बंगाल विभाजन को क्या लेंगे, वापस लेंगे, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए में ही इसका सही आंसर है, जो कि जेनेवा में। जेनेवा कहने का मतलब जनेरा में, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। तो गिरमिटिया मजदूर जो हैं वे अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है, जो कि उनको बांध करके मतलब कि उनको एक ही बार पैसा दे दिया जाता है और उसके बदले कई सालों तक उनको काम करवाया जाता है, यानी अनुबंधित मजदूर, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी में गुटेनबर्ग, ऑप्शन डी में कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, मार्टिन लूथर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संबंधित है, किस भाषा से संबंधित है। तो मराठा जो है, आप सभी लोग मराठी टिक करके गलत कर देंगे, लेकिन ये जो है इंग्लिश यानी अंग्रेजी में ये क्या है छापा जाता है ये पत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बताता है, अगला क्वेश्चन ये है कि अमृत बाजार पत्रिका किस संपादक, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। तो मोतीलाल घोष इनका संपादक थे, यानी अमृत बाजार पत्रिका जो है एक मतलब कि प्रेस है जो कि पेपर छापता है, उसका जो ऑनर थे वो मोतीलाल घोष थे, ठीक है।
पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया था? तो वो 1992 में संयोजित मतलब कि आयोजित किया गया था। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक संसाधन कहने के मतलब वे अजैविक संसाधन होते हैं जो कि नदी क्या है? एक अजैविक संसाधन है। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में तृतीय यानी तीसरा जो है क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो खादर, ऑप्शन बी में बांगर, ऑप्शन सी में रेगुड़, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि गंगा मैदान की जो भी मिट्टी है उसे क्या कहते हैं? बांगर यानी बांगुर भी कहीं कहीं लिखल रहता है, तो आपको घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुपजाऊ होती जा रही है? तो इसमें ऑप्शन ए में जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी में काली मृदा, ऑप्शन सी में लैटेराइट, ऑप्शन डी में मरुस्थलीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी यानी लैटेराइट मृदा हो जाएंगे। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है कि रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में हुआ है? तो रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? देश के बांधो क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन, देश के बांधो को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में है पंडित नेहरू, ऑप्शन डी में स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यानी पंडित नेहरू ने इसे क्या कहा था? भारत का मंदिर कहा था। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों में स्थित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ऑप्शन सी में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ऑप्शन डी में गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसके हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? यानी 27 नंबर क्वेश्चन यह बताता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए में आपको सही आंसर दिखने के लिए मिल जाएंगे जो कि हीराकुंड बांध है। क्या है? हीराकुंड बांध है। टिहरी बांध, रिहंद बांध, भाखड़ा नांगल बांध, ये सब ऑप्शन है। ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनी हुई है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पे बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? सतलज नदी पे बनी हुई है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आपको पता होगा कि चावल की खेती होती है। चावल की यानी भारत में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? आलू किस प्रकार की फसल है? आलू किस प्रकार की फसल है? ऑप्शन ए में जायद, ऑप्शन बी में खरीफ, ऑप्शन सी में रबी, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यानी ये एक प्रकार के रबी फसल है। क्या है? रबी फसल है। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? नेपानगर प्रसिद्ध है। नेपानगर प्रसिद्ध क्या है? तो ये चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़ों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत का सर्वप्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। तो भारत लौह और इस्पात कंपनी यानी इसको, बोकारो स्टील सिटी, ऑप्शन सी में टाटा लौह और इस्पात कंपनी यानी टिस्को, ऑप्शन डी में विश्वेश्वरैया राय लौह इस्पात प्लांट। तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे यानी टाटा लौह और इस्पात कंपनी यानी टिस्को। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है 1907 में किया गया था। कब किया गया था? 1907 में किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? 1907 यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 34 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में कौन सी थी? तो पहला मार्टिन लाइट रेलवे लाइन, बी में है ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन, ऑप्शन सी में है
भारतीय रेल। ऑप्शन डी में है बिहार रेल सेवा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसके हो जाएंगे, यानी वेस्ट ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, पक्की सड़कें की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है। भारत में ये पूछ रहा है कि भारत क्या, आप ऐसा राज्य का नाम बताइए जिसमें पक्की सड़क बहुत लंबी हो। तो इसमें ऑप्शन ए में बिहार में, ये तो बहुत छोटा है। ऑप्शन बी में महाराष्ट्र, यानी हमें लगता है कि महाराष्ट्र ही इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्या होंगे, महाराष्ट्र ही सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, क्या बताता है 36 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये 1986 में किया गया था। कब किया गया था, 1986 में किया गया था। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, परिवहन के साधन में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है, सड़क, जल, रेल, वायु। तो आपको पता होगा कि जलीय जो जहाज होते हैं वे सबसे परिवहन का काम मतलब सस्ता में कर देते हैं, कम साधन में और सस्ता में कर देते हैं, अच्छा है बजट के लिए। तो ये जल हो जाएंगे, यानी जहाज वाले। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, मंदार हिल। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है। तो मंदार हिल है जो कि बिहार में ही स्थित है, बट वो बांका जिला में है। कहाँ है, बांका जिला में स्थित है। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 39 नंबर क्वेश्चन ये बताता है कि रेल वर्कशॉप स्थित है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो जमालपुर में है। कहाँ है, जमालपुर में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 40 नंबर क्वेश्चन ये बताता है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, वे 2 भागों में इनके बांटा जा सकता है। ठीक है, गैर सेवा और सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। ठीक है, तो मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन बताए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन थे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्लास समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो इसी बात के साथ अपने हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलता हूँ इसी तरह के अगले वीडियो में। मैं आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना मेरा जो जीवन है अधूरा है। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को सेवा देना चाहता हूँ। ठीक, ओके, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स।